हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है घन एवं घनमूल। तो आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर 1 पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। बोल रहा है क्या कि वह आपको बोल रहा है क्या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि आखिर घन क्या है। ध्यान से सुनिए, देखिए हम आपको बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, फिर एक बार दोहरा देते हैं कि घन और घनमूल। देखिए यदि कोई भी संख्या है उस पे पावर यदि 3 रहे तो इसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे 4 पे पावर 3 है तो ये हमारा क्या हो गया, घन। यदि किसी का घनमूल निकालना हो, यदि मान के चलिए 8 है, 8 पे यहाँ पे देखिए घनमूल का चिन्ह ये होता है जैसे, ठीक है, तो ये होगा क्या, 8 का घनमूल। सिंपल समझिए, यदि पावर 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घनमूल। यदि उसका क्या करेंगे, उल्टा यानी इसमें रूट में करेंगे, मतलब क्या, ये घनमूल का चिन्ह देके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अभी जो आपको बोल रहा है क्या कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम संख्या कितना किससे गुना करें, तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड करना है, उसके बाद 3 का जोड़ा पुराना है। यदि 3 का जोड़ा पुर गया तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर 3 का जोड़ा में कोई भी एक जोड़ा कम होता है तो उसे हम क्या कर देंगे, उस जोड़े से गुना कर देंगे ताकि वही हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यही चीज बोल रहा है कि आपको मिनिमम कौन सी संख्या से गुना करें कि वह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का 1 नंबर। देखिए 2 का 1 नंबर जैसे आपका दिया हुआ है, सवाल नंबर आपका 2 का 1 नंबर। ठीक है, 2 का 1 नंबर है 320। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे आपको 320 मिल गया, ठीक है, तो आपको 320 का क्या करना है, 320 का जो है पहले वर्ग एक निकालना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए 320 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से करेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0 का 0 बैठ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, हाँ, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 40 दूनी 80, फिर 2 से करेंगे तो क्या 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा पुराना है। किसका जोड़ा पुराना है, 3 का। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए आपको कितना का जोड़ा पुराना है, 3 का। तो यहाँ पे देखिए हम पहले 3 का जोड़ा पुराते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का तो 3 का जोड़ा पुर गया, लेकिन 5 की संख्या कितना है, 1 है। तो अब हमें कितना चाहिए, और 2। अगर हम 2 5 लेंगे, कितना 5 लेंगे, 2 5 लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ 2 5 का गुणनफल कितना होता है, 25। तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या में 25 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। यही चीज बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि वह संख्या ज्ञात करें जो क्या करना है, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमें अगर 25 से हम गुना करेंगे इस संख्या को तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 320 बराबर है ना, 320 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए हम एक्स्ट्रा कितना लिए, 5, 2 5, 2 5 कितना हुआ, 25, कितना हुआ 25। देखिए 3 का जोड़ा है, कितना का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है। तो 3 का जोड़ा में से अगर हमको क्या करना है, 3 का जोड़ा पुराना है, क्योंकि घनमूल प्राप्त करने के लिए हमें कितना का जोड़ा चाहिए, 3 का जोड़ा। तो हमें एक ही 5 है, तो हमें कितना 5 लेना है, 2 5, मतलब 2 5 का गुणनफल कितना होता है, 25। तो हमको लिखना है क्या, यहाँ पे लिखेंगे 320 में क्या हो जाएगा, 25 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आपका अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया,
अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया 25, यही हो गया आपका आंसर। ये जो 25 है यही आपका क्या है आंसर है। क्योंकि यहाँ पे सवाल में यही बोल रहा है कि आपको मिनिमम संख्या वो घटाना है ताकि उससे गुना करने के बाद आपका क्या हो जाए पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 में है 243। तो यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर इसका 2, तो इसका क्या है 243। ठीक है, 243। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप हल लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 243 में आपको 243 को क्या करना है गुणनखंड करना है। तो चलिए हम 243 को गुणनखंड करते हैं। ये हो गया 243, है ना। देखिए दो पहले 200 तो कटेगा नहीं, इकाई अंक क्या है विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहे तो 2 से कभी कटेगा नहीं। तो 3 से कटा के देखते हैं 8 3 24, 3 का 3 3 से कट जाता है ना। फिर यहाँ पे 3 से कटाते हैं क्या हो जाएगा 27, फिर 3 से कटाते हैं क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाते हैं क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए 3 का जोड़ा पुराना है, यहाँ पे 2 और एक क्या है 3 नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल, यहाँ पे क्या करेंगे हल लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 243 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए ये 3 का जोड़ा पुराना चाहिए। तो और एक पुराने के लिए हमको कितना चाहिए 1 3 चाहिए। कितना 3 चाहिए 1 3। मतलब इस संख्या को 3 से अगर गुना करेंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। वही चीज तो लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। यानी आपका हो जाएगा क्या अभिष्ट संख्या बराबर कितना 3। ध्यान से सुनिए, यहां पे आपको क्या करना है, यदि 3 का जोड़ा पुर गया उसमें से 2 संख्या कम है 1 संख्या कम है, जो भी संख्या कम है वही आपका क्या हो जाएगा उसी को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना। सवाल नंबर हम 3 देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है 675। तो यहाँ है 675 आपका। तो जैसे 675 है तो हम क्या करते हैं हल करते हैं, है ना। हल जैसे करेंगे तो सबसे पहले 675 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं हम 675 का गुणनखंड। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई अंक कितना है आपका इकाई अंक 5 है। तो देखिए पहले 3 से कटाते हैं 3 दूनी 6, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर 3 से कटाते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से कटाते हैं क्या हो जाएगा 25 तिया 75, हाँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे 3 से कटाएं उसके बाद 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो जोड़ा पुर गया 3 का, लेकिन इसको पुराने के लिए और कितना चाहिए 1 5 चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं 675 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 5 कितना 5 चाहिए 1 5, जोड़ा पुराने के लिए कितना 5 चाहिए 1 5। तो हमें क्या करना होगा जो 3 का जोड़ा पुराने के लिए 1 5 की आवश्यकता है उसी को हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है ना। अब जो हमारा अभिष्ट संख्या हुआ वो कौन सा हुआ आपका अभिष्ट संख्या बराबर कितना हुआ 5। तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया 5, यानी 5 ही वो ऐसी संख्या है जिसे घटाने पर गुना करने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना 4। ठीक है, सवाल नंबर कितना 4। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 4 में है आपका कितना 432 है ना। अब पहले क्या करते हैं हम हल करते हैं, है ना। हल लिखते हैं। देखिए 432 का हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। क्या करना है 432 का गुणनखंड करना है। तो 432 का हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 1 का 2 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे 2 से करते हैं 2 1 का 2 क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर 2 से करते हैं क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से होगा 9 तिया 27, फिर यहाँ 3 से फिर 3 से। अब यहाँ पे देखिए
3 का जोड़ा पुराना है, 3 को करके जोड़ा पुर गया। यहाँ एक्स्ट्रा कितना बचा 1, तो 1 तो है, आपको कितना 3 पुराने के लिए कितना चाहिए, और 2 की जरूरत है। कितना 2 की जरूरत है। तो 2 का 2 मतलब कितना होता है 2 दूनी 4। यदि हम इस संख्या को 4 से गुना करें तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप बोले सर कैसे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे घनमूल प्राप्त करने का जो क्राइटेरिया है, यानी उसका जो सीमा है, उसमें क्या बता रहा है कि कोई भी संख्या उसका गुणनखंड कम से कम कितना हो, 3 जोड़ा में उपस्थित हो। यदि वह 3 जोड़ा में नहीं है, अगर 2 जोड़ा में है, 1 जोड़ा में है, तो उसे क्या करना, 3 जोड़ा का पुराना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे आपको है ना, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है हल बराबर, यहाँ पे गुणनखंड देखिए 432 है ना। 432 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना 2। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ये तो 2 था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा कितना 2 गुना 2। ठीक है, तो 2 गुना 2 चाहिए। यदि हमें पूर्ण घन प्राप्त करना है तो कितना चाहिए, देखिए ये मेरा 3 जोड़ा पुर गया। सॉरी, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, यानी जैसे 432 गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तभी हमारा ये गुणनखंड होगा। ये जो होगा आपका हर जगह पे होगा, यानी जैसे 675 है, 75 को यहाँ पे देखिए मैंने किससे 5 से गुना किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे 243 है, चूंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा, 243 को हम गुना किससे किए, 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हम किए थे, यहाँ पे कितना है 320 को हमने किससे गुना किया था, 25 से। देखिए 25 से, तो यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। हमें क्या प्राप्त करना था कि वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर क्या हो जाए, उतना पुर जाए। हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन होता है ना एक किताबी भाषा में, हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका कितना 2 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 432 को, या 432 में है ना 4 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। यानी आपका अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए सवाल 4, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे संख्या पे जोर देना है। यदि आपका घनमूल निकालने के लिए बोलता है तो आप घनमूल चिन्ह का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट गुना करके आप बना सकते हैं।